नमस्कार भाई बहनों। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पर है कि जिन लोगों के घरों में देवी देवता होते हैं और वो क्या करते हैं कि कई बार जो हमारे अपने हिंदू भाई हैं तो उनके यहाँ मुस्लिम पीर भी होते हैं, तो कई दफ़ा क्या करते हैं वो कि उनकी उतनी इज्जत नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये वो अपनों में ही लगे रहते हैं, देसी वालों में लगे रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सबकी करनी चाहिए, अपने अपने दिन पे उस तरीके से करनी चाहिए बीच बीच में, ताकि उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती रहे अपने घर के देवताओं की, जैसे कोई पीर हो। तो उसी विषय पे मैं आपको एक बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, तो जो कि हो चुकी है उस घटना को बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि ऐसा भी होता है। देवी देवता जो हैं इस तरीके से भी करते हैं अपने भक्तों की रक्षा। तो वो विषय ये कि किसी ने यानी कि रिश्तेदारी में कोई ऐसे थे कि जैसे किसी के छोटे बच्चे थे 8-10 साल के, 8 साल के होंगे, 7 के, इस तरीके के थे। तो तीसरी चौथी क्लास के। तो जो दूसरे थे उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने किसी भगत से अपने ही जानकार तो वो भी वाल्मीकि समाज के थे और ये लोग भी वाल्मीकि समाज के थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो समाज कहाँ तक गिर रहा है, जो एक दूसरे को परेशान कर रहा है बेमतलब में। तो उनकी कोई ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ कि मतलब कोई ज़्यादा लड़ाई हो गई हो, इस तरीके से थोड़ा बहुत मनमुटाव सब में रहता है। तो उन्होंने खुद ना करके, कि वो जानते नहीं थे इतना कुछ भी जो थे दूसरे वाले जो करने वाले, तो उन्होंने किसी भगत का सहारा लिया। अपने रिश्तेदारों में जैसे होते हैं चाचा ताऊ माँ मामू फूफा, इस तरीके के जो जानते थे उनको उन्होंने कर लिया अपने अंडर में और इनके ऊपर वार कर दिया। तो इनके पास जो थे, जो जिनको ये जानते थे वो भी जानकार थे थोड़े। तो भाई उधर के भगत ने, वो तो वैसे भगत होते हैं जो मैं बता रहा हूँ पेशेवर, वो तो कहीं की चीज़ खतरनाक रखते हैं उस तरीके। घरेलू लोग थोड़ी रखते हैं, घरेलू लोग तो अपने देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। और वो जो भगत होते हैं कहीं शमशान की, कहीं किसी की मरघट की चीज़ें जगह जगह के अपने पास रखते हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बुरा करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि किस तरीके चीज़ कहाँ रखनी है और ये हो जाएगा, मतलब इस तरीके जानते हैं वो ज़्यादा, ये तो है। तो उन्होंने कोई चीज़ चला दी तो दिक्कत हुई उन्हें। फिर बाद में जब समस्या तो बनती है, फिर उसके बाद जब उन्होंने हटाया, तब की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा बड़ा ना बता के। चीज़ें तो बहुत हटाई उन्होंने। तो जब कोई ऐसी चीज़ थी बहुत ख़तरनाक, मतलब कि जो आप समझ लो कि आर पार करने आई थी, तो वो भी उन्होंने पकड़ ली। तो किसी देवता ने पकड़ ली। तो अब जब पकड़ ली उन देवताओं ने, उन चीज़ों को पकड़ लिया, जैसे कि स्वरोग खाई से यही थे, काला देव वगैरह, इन यही थे उनके पास ज़्यादा शक्तिमान। तो जो लोग थे उनके पास नहीं, उनके जो जानकार थे उनके पास थी। तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों से उस चीज़ को हटा लिया। तो उसी दौरान देखिए क्या होता है कि वो पहचान नहीं पाया जो आया था। उसको जब दंड बांधे तो उसने बोला मेरे को दिखे नहीं तुम्हारे जो बच्चे थे कहाँ हैं, इस तरीके से ऐसे बोला उसने। जब देवता ने उसको जोड़ दिया, सोरो गज निकाले देव ने, तो कह रहा मुझे दिखे नहीं तो मैं अंडसंट कट जाता, मतलब ऐसे बोला उसने। फिर वो लेके कि भाई हटाओ इसे एक तरफ करो, कर दिया। फिर आते हैं मीरा साहब। फिर मीरा साहब आते हैं, उनके घर में वो मानते थे, जिनकी बता रहा हूँ वो भी मानते थे और जिनके भगत थे जो वो भी मानते थे। तो मीरा साहब ने देखिए आप कमाल की बात की, उन्होंने बोला तो कि मियाँ साहब आप थे और ऐसे ऐसे हुआ। कह रहा हाँ मुझे पता है हुआ था, तो आप लोग तो ध्यान दे नहीं रहे। मतलब भाई जब बच्चा कोई बीमार हो तो उस पर उसी टाइम नज़र रखें, ये नहीं कि आप सोचो कि दिवाली निकल जाए, होली निकल जाए, त्योहार मत निकलने दो कभी बच्चा बीमार है। क्योंकि दिवाली पे हो सकता है कि वो आर पार की बाजी लगा रहे हों दूसरे लोग, तो आपके बच्चे बीमार हैं, तो ऐसा बंदा ढूंढें कि जो दिवाली से पहले झपट मारे और मतलब उसको हटाने की कोशिश करें। यानी 20 में से अगर वो 10 भी मार गया तो 10 का पावर कम हो जाता, आप समझने की ये बात है। तो ऐसे ही होता है कि कोई दिवाली पे लगा के भेजता, कोई अब होली भी आ रही है उस पर कर देते हैं, कभी दिवाली तक ये काम हो जाए, तो वो इसी तरीके से भेजा था उन्होंने। उससे पहले उन्होंने झपट लिया, मतलब अपनी कार्रवाई कर दी, उनके दिमाग में आ गई। तो ज़्यादा बड़ी बात ना करके छोटी बात मैं बताता हूँ। तो मीरा साहब आ गए, तो
उन्होंने बोला कि मेरे को पता था कि आप भगत 2-4 दिन बाद ही ढूंढोगे भाई, ऐसा तो नहीं कि आज बोला कल ही पकड़ लिया। तो सब नौकरी पेशा हैं, तो उन्होंने बोला होगा अपना टाइम निकाल कर मिले कि भाई ऐसे ऐसे हमारे घर में समस्या, तो उन्होंने भी टाइम दिया होगा भाई शनिवार को छुट्टी का दिन मैं आऊँगा। ऐसे भी होता है ना, लोग प्राइवेट काम में छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो शनिवार के दिन आए थे, उनका फेवरेट दिन था कि बुलाकी वगैरह पूछते थे, वो भी इसी तरह की हैदराबाद वगैरह की सेम चीज़ें थी। और ये मियाँ बादशाह भी पूछते थे वो, तो तब वो मियाँ बादशाह आए वहीं उनके घर की तरफ, बोला मैं तुम्हारे घर में भी तो हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी महाराज, इसलिए पूछ रहे हैं। कहने लगा इसको ज़्यादा नुकसान कर देता जो ये बोल के गया है कि ऐसे ऐसे मैं ढूंढ रहा था, बच्चे नहीं दिखे। इसका कारण ये है कि जब ये आया था अंदर घर में घुसा था, उससे पहले मैं घुस गया था, और मैंने जो अपनी जो होती है चादर इनकी होती है ना, जैसे निजामुद्दीन औलिया वगैरह पे चढ़ती हैं जो, वो हरी चादर बताई उन्होंने कि मैंने उसको अपनी चादर डाल दी थी। यानी कि जो मुसलमानी चादर है, मान लो किसी पीर की, सैयद की, जो भी मीरा साहब के पास हो, उन्होंने बोला मैंने अपनी हरी चादर इनके ऊपर डाल दी थी बच्चों के तुम्हारे, तो इसलिए ये जा रहे थे आ रहे थे कहीं भी, उस शैतानी चीज़ को ये देख नहीं रहे थे तुम्हारे दोनों बच्चे, यानी कि दिख नहीं रहे थे उसे, इसलिए वो इनमें घुस नहीं पाया पूरी तरीके से। जैसे कहीं घुस जाता पेट में, इधर उधर ना लीवर ख़राब कर जाता, कहने का मतलब इस तरीके से भयंकर काम कर देता। तो मीरा साहब ने बोला कि मैंने जब तक पता था मुझे कि तुम भगत ढूंढोगे 2-4 दिन में, जब तक वो काम कर देता नुकसान कर देता, इसलिए मैंने ऐसी चादर इन पर डाल दी अपनी रूहानी, मतलब जो इनकी होती है ताकत की, कोई शक्ति तो होगी उसमें, जो शमशानी चीज़ उस चादर को नहीं ढूंढ पा रही, उसमें क्या है। तो मीरा साहब ने बोला कि मैंने ये इस तरीके से करा था काम, ताकि शैतान को तुम्हारे बच्चे दिखाई ना दें, और जब दिखाई नहीं देगा तो हमला क्या करेगा, इसलिए। और ये भी कमाल है, उन्होंने बोला कि जो मियाँ साहब ने कि जो भी चीज़ अभी आई है ये, और कमाल ये था कि वो जो चीज़ आई तो उसे, जो हम लोग बैठे हुए थे बाकी के जो बैठे थे भगत को छोड़ के, भगत तो अपने ऊपर चीज़ बुला रहे हैं तो उसने तब भी बोला था कि आपने मेरे को कहाँ बुला लिया अंधेरे कमरे में, ऐसे बोल रहा था वो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यानी कि मियाँ बादशाह ने कुछ ऐसी उसमें करी है, और मोहम्मद अबीर वगैरह सारे आए थे, और जो मैंने बातें बताई थी आपको इस तरीके के मुवक्किल भी थे उसमें, जो आपने सुने होंगे सुलेमान पैगंबर के जारिया जमारिया इस तरीके का आपने सुने होंगे। और वो जो 4 माताएं मैंने आपको बताई थी, अलीका मलिका तली, वो सारे थे, उनकी शक्ति ऐसी अलीका मलिका तलीका की कि वो ऐसा कर देती, जो भी देवता शैतानी चीज़ आपके घर में आएगी उसको ना देखने नहीं देंगी, मतलब आपकी शक्ल नहीं देखने देंगी, वो कुछ ऐसा होता होगा ताकि वो पहचाने ना कभी। वो आएगा तो उसको लगेगा मैं अंधेरे कमरे में बैठा हूँ और मेरे आसपास कोई नहीं है, उसे ना देवता दिखे, और फिर देवता आते जाएंगे उसे उठा के, क्योंकि अगर दिखेगा तो वो हमला करेगा ना, इस तरीके से वो करती। ये भी हमने देखा अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा इनका। तो सब ने भाई मियाँ बादशाह का बड़ा एहसान माना कि बाबा आपने तो सबसे पहले काम कर दिया, इस घर में हो, और चादर डाल दी तो उसको दिखा ही नहीं, क्योंकि दिखा नहीं तो हमला नहीं करा उसने, मतलब जाते जाते ही बोल रहा कि आपने मेरे को कहाँ बैठा लिया कमरे में, यहाँ तो अंधेरा कोई है ही नहीं, ऐसे बोल रहा। वो कह रहे यहाँ तो कोई मनुष्य दिख नहीं रहा मुझे, और ये है वो है, ये कौन मेरे साथ कर रहा है ऐसे, मतलब पकड़ रहा है मेरे को, कौन पकड़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि कौन पकड़ रहा है, देखो कितनी बड़ी चीज़ को। तो ऐसा भी चमत्कार होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो पीर सैयद हों इनका भी मान बराबर रखें, क्योंकि ये भी तंत्र की जान है। उसमें आप ये ना सोचें ये इस्लामी चीज़ है, मुसलमानी चीज़ है, इनको हम कम पूजें, हम तो हिंदू धर्म के कट्टर हैं, ये है, ऐसा नहीं होता। तंत्र तो हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है उसमें, चाहे आपके पास जोगनी हो, चाहे अघोरी हो, मतलब चाहे सरभंगी हो, है ना, चाहे ये क्या नाम जो होते हैं सरभंग वगैरह, ये जितने भी होते हैं ये आपको रखने पड़ते हैं देवी देवताओं के तरीके से। कई और शक्तियाँ होती हैं जैसे जोगनी है, इस तरीके से ये सारे रखने पड़ते हैं। और जैसे सेवड़ा हुआ, ये मनसाराम सेवड़ा वगैरह, इस तरीके की सारी चीज़ आप रखोगे तभी तो आप मुकाबला करो, हर तरीके की चीज़ होगी। और अगर अपने देवी देवताओं पर चलोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, वो फेल हो जाते हैं कई दफ़ा। और आप देख भी रहोगे कि ज़्यादातर जो देवता रख के घूम रहे हैं वो दूसरे उसमें चले जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि दूसरा हथियार नहीं होता उन पर चलाने के लिए, इसलिए सारे हथियार रखो। तो मेरे बताने का ये आपको हिसाब है कि आप सब चीज़ की साधना करें मेरे हिसाब से। तो मतलब कई तरीके की चीज़ हो, जहाँ हिंदू मुसलमानी किसी और तरीके की, झारखंड की कहीं इधर की कहीं उधर की, तो रखनी चाहिए आपको। तो इसी के साथ अपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर करें आप, ताकि आपको कुछ भी पूछना है या कोई वीडियो आपको बोलने की भाई हमें इस विषय पे जानकारी चाहिए तो लो आप बेधड़क, है ना, क्योंकि मैं पता नहीं कब तक वीडियो बना रहा हूँ क्या है, तो आपको मिल जानी चाहिए वो जानकारी मेरे हिसाब से, तो ताकि आप पकड़ सको इस बात को। जैसे पानी वाली बात बताई है मैंने, ये
मियाँ साहब की बताई कि आपके बच्चों के ऊपर चादर डालते हैं बचाओ में, तो कितनी बड़ी चीज़ है। वो जब डालेंगे जब आप बचाओ रखोगे, उनका दिन तारीख मानोगे, बुधवार को उनका दिया लगा के रखोगे, बीच बीच में उनकी कढ़ाई बढ़ाई, तभी तो मानेंगे। ऐसा थोड़ी मानेंगे कि आप मान ही नहीं रहे, जब मर्जी कुछ उल्टे सीधे मीट खा रहे हैं। मीट का ही परहेज़ करना पड़ेगा आपको महीनों महीनों, ऐसे होता है। तो आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।